हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोग को बता रहा क्लास 10th मैथ और परमे 6.1। तो ये कक्षा 10वीं का गणित है और परमे 6.1 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में पूछता है। तो चलिए आज हम आप लोग को 6.1 का बताएंगे। लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप किताब से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका इस प्रकार चित्र होगा, आप चित्र भी बना लीजिएगा। ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी दिया है और इसी में हमको सॉल्व करना है। तो चलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी ई। आप चित्र को भी ध्यान में रखिएगा और लिखा हुआ भी देखिएगा, सेम मिलेगा। डी ई खींची गई है, जो ए बी को बिंदु डी पर तथा AC को ई बिंदु है पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना या काटना ये सेम ही होता है। अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिखिए आप। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करके निकालना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे रचना। चलिए रचना में क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे D से AC पर DM तथा E से AB पर EN लंब डाला तथा B से E को तथा D से C को मिलाया। C को
मिलाया। ठीक है, आप इसको जरा वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा, यानी डी से ई को मिलाया। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते। अब लिखते हैं प्रमाण में, प्रमाण में चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ नहीं आया तो इसी को लिखें, आप इसको सामने में लिखें 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। आप चित्र को हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो आपका हिसाब कहीं गलती नहीं होगा, समझ में बहुत जल्द आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, बराबर लिखते हैं 1/2 गुना ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, और बटे में हो जाएगा 1/2 गुना ओ बी इंटू ई एन। तो आप देख रहे हैं कि ई एन और ई एन मिल रहा है और बटा में यानी भाग में है, तो ये कट जाएगा। तो कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया ए डी बटा ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर इसमें लिखेंगे फिर या पुनः आप जो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर त्रिभुज, फिर चलेंगे त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी। आप चित्र को हमेशा साथ में रखिएगा, हमारे सामने में चित्र है, आप चित्र को जरूर साथ में रखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ए डी ई बटे सॉरी ए ई डी बटे त्रिभुज ई सी डी। तो आप बराबर इसको लिखिए, यानी इसका क्या होता है फिर 1/2 गुना ए ई गुना डी एम, ए ई गुना डी एम, और बटा हो जाएगा, बटा में फिर होगा 1/2 और गुना ई सी गुना डी एम। तो आप देख रहे हैं 1/2 मिल गया और डी एम और डी एम भी मिल रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, बचेगा ए ई। तो आप लिख दीजिए ए ई बटे ई सी। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब नीचे में लिखेंगे त्रिभुज तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए। अब हम लिखेंगे नीचे में, अभी नीचे में लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल
और बटा में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी है, ध्यान रखिएगा, का क्षेत्रफल। तो बराबर हो जाएगा क्या, ए ई और बटे ई सी। तो फिर बराबर चलेंगे, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, यानी ए डी बटे डी बी। तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। यही हमको निकालने के लिए बोला था, सिद्ध करने के लिए बोला था। तो ये मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, या आप लिख सकते हैं प्रमाणित हुआ, या आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी हुआ। ठीक है, आगे 6.2 का परिमेय में आगे का वीडियो में अपलोड करेंगे। जय हिंद।